चलिए हमारा एवीएल कितना है 700, मतलब कि फर्स्ट अवेलेबल नोड, मतलब कि अवेलेबल नोड इस वक्त हमारे पास क्या है 700 है। चलिए मिड इंसर्ट एल्गोरिथम पर चलते हैं। इन्फो, लिंक, एवीएल, स्टार्ट और वैल्यू, ये चीजें हमने फंक्शन को पास की। एवीएल जो कि 700 है, क्या वो बराबर है नल के? अगर वो नल के बराबर हो तो आप बोल देंगे कि लिस्ट इज फुल, यानी कि जब एवीएल नल के बराबर आ जाएगा, जब भी आएगा, उस कंडीशन में लिस्ट हम क्या मान लेंगे, फुल हो गई है और हमारे पास कोई और एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए अब नहीं बचा है। और अगर एवीएल नल नहीं है तो हम नीचे अगले काम के लिए आएंगे। अब हम अगले काम के लिए आ रहे हैं, यहां हम एक नए नोड को मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो टेम्परेरीली हमने ऐसा कहा कि एवीएल इक्वल्स टू टेम्प, यानी कि हमने टेम्प नाम के एक वेरिएबल को जो भी एवीएल था वो असाइन किया। और ये हमारे लिए पहला नोड किस नाम से, टेम्प नाम से क्रिएट हो गया। ये पहला नोड क्रिएट हो गया। और नोड क्रिएट होने का मतलब एक ऐसा ब्लॉक बन जाना जिसके पास दो पार्ट हो, इन्फो और लिंक। ठीक, और इसका एड्रेस कितना है दादा, 700। फिर हम लोगों ने अगली लाइन देखी कि लिंक ऑफ एवीएल, तो देखो लिंक ऑफ 700 पर क्या रखा हुआ है, 900। मतलब जो अगली बार में जब वापस इस फंक्शन को कॉल करूंगा मिड इंसर्ट को और अगला नोड बनेगा, तो उस वक्त जो अलोकेशन होगा वो किसका होगा, 900 नंबर के नोड का। वो मैंने अभी यहां पर इसको बता दिया कि भाई अगला अवेलेबल नोड कितना है, 900 है, तो अगला अवेलेबल नोड 900 हमने यहां लिख दिया। चलिए इसके बाद ये हमारे नए नोड को बनाने की प्रोसेस कंप्लीट हुई। फिर हम आए इन्फो ऑफ टेम्प, यानी कि इन्फो ऑफ 700 पर। इन्फो, ये इन्फो ऑफ 700 पर हमने वो वैल्यू रख दी जो हम इस वक्त नीड इंसर्ट के थ्रू रखने आए हैं। तो हमने कहा यार हम 20 रखने आए हैं, 20, यानी कि वैल्यू के पास में मान लिया कितना है, 20 है, कि हम 20 हमारे इस लिंक लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं। तो ये यहां पर हमने कितना रख दिया, 20। अब हम नीचे आते हैं और ये देखते हैं कि ये जो नोड हमने बनाया ये हमारी लिस्ट में कहां ऐड होगा। तो देखो यदि स्टार्ट बराबर नल है, और सर स्टार्ट के नल के बराबर होने का मतलब ये कि इस वक्त आपकी लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट, एक भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि आपकी लिस्ट बिल्कुल खाली पड़ी है। जब आपकी लिस्ट खाली होगी तब स्टार्ट क्या होगा, नल। और अगर स्टार्ट नल है और आप नोड ऐड करने जा रहे हैं तो सर वो आपका सबसे पहला नोड होगा। तो वो आपका सबसे पहला नोड होगा। तो अभी देखो स्टार्ट क्या है, नल है, नल बराबर नल, यस नल है, तो हम स्टार्ट को टेम्प दे देंगे, यानी कि टेम्प की वैल्यू जो कि कितनी है 700, वो किस पर सेट कर देंगे, स्टार्ट पर, कि भैया ये हमारा पहला नोड इस वक्त बन चुका है। तो ये हमारे स्टार्ट की नोड, स्टार्ट एड्रेस कितना हो गया, 700। और साथ ही साथ अब चूंकि इससे कनेक्टेड और कोई नोड तो अभी है नहीं, तो इसलिए लिंक ऑफ टेम्प पर, लिंक ऑफ 700 पर हम लोगों ने नल रख दिया कि इसके बाद में और कोई नोड अभी कनेक्टेड नहीं है। और नीचे वाला प्रोग्राम स्किप कर देंगे इस वक्त, भाई एल्स पार्ट में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एल्स पार्ट में तब जाएंगे ना जब इफ वाली ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो ये हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया, ये एंड पर आकर के हम बात खत्म कर देंगे। अब अगर बात आगे आती है, अब हम बोलते हैं कि हम एक और नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं, एक और नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं। और मान लो जो नोड हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उस नोड की वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 10 लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे। कितना इंसर्ट करेंगे लिंक लिस्ट में, 10। तो ठीक है, अरे एक मिनट दादा यार, हाँ
तो अब 10 अगर नोड में अगर हम स्टोर करने जा रहे हैं, अरे यार 1 मिनट ज्यादा, तो अब हम अगला नोड स्टोर करने जा रहे हैं 10, यानी कि अगली नोड हमें बनानी है किसके लिए, 10 के लिए। और ध्यान रखना ये एक ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है, तो 10 अगर 20 से छोटा है तो 10 के आगे कनेक्ट होगा, और 10 अगर 20 से बड़ा है तो 20 के पीछे कनेक्ट होगा, राइट। मतलब जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करने जा रहे हो वो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट वैल्यू से छोटी है तो आगे कनेक्ट होगी, बड़ी है, सबसे बड़ी है तो सबसे पीछे कनेक्ट होगी, और बीच में कहीं आ रही है तो बीच में जहां वो उसकी पोजीशन है वहां उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम 10 इंसर्ट करवाने जा रहे हैं। तो चलो क्या क्या पास किया, वही इन्फो, ये पूरा इन्फो पार्ट, लिंक पार्ट, एवीएल 900 है, स्टार्ट 700 है, और वैल्यू के रूप में 10 हम लोग उसमें डालने जा रहे हैं। यदि एवीएल बराबर नल है, क्या एवीएल नल है, अभी नहीं है, 900 है, अगर होता तो मैं लिस्ट फुल बोल देता, नहीं है, नीचे आया, टेम्प एवीएल को दिया, यानी कि अब जो टेम्प है वो एक नया नोड यहां बना रहे हैं, इस नए नोड को क्या नाम अलोकेट कर देते हैं, टेम्प, कि इसका नाम क्या है भैया, टेम्प, और इसकी मेमोरी एलोकेशन कितनी हो गई, 900। चलो, और लिंक ऑफ एवीएल, अब देख लो, लिंक ऑफ एवीएल, एवीएल अभी कितना है, 900 है ना, वो किसको, लिंक ऑफ 900 पर कितना पड़ा है, 100, वो एवीएल को दे दो कि अगली बार जो नोड अवेलेबल होगा वो कौन सा होगा, 100 होगा। तो यहां से 900 हटा के क्या रख देते हैं, 100। चलिए फिर आते हैं इन्फो ऑफ टेम्प, यानी कि इन्फो ऑफ 900 पर वैल्यू रख दो, कितनी रखनी है, 10, यहां रख दी। अब इसको कनेक्ट करना है, और सीधी सी बात है कि ये किससे कनेक्ट होगा, 20 से, क्योंकि ये 10 से छोटा है। चलो देखते हैं कैसे कनेक्ट होगा। अब सबसे पहले देखो क्या स्टार्ट नल है, अगर स्टार्ट नल हो तो आप इस नोड को अपना पहला नोड बना लेंगे, नहीं है तो एल्स इफ में आओ, क्या वैल्यू इन्फो ऑफ स्टार्ट से छोटी है, तो देखो इन्फो ऑफ स्टार्ट, इन्फो ऑफ 700 पे रखा है 20 और वैल्यू है 10, क्या 10 इन्फो ऑफ स्टार्ट से छोटा है, अगर है तो ये काम करो जो इस एल्सिफ में लिखा है, और नहीं है तो इसके एल्स में चले जाना। तो अभी की कंडीशन क्या कह रही है कि हाँ वो छोटा है, अगर छोटा है तो लिंक ऑफ टेम्प, यानी कि लिंक ऑफ 900 पर लिंक ऑफ 900 पर क्या रख दो, स्टार्ट, यानी कि 700, मतलब यहां क्या रख देते हैं, 700, और ये इससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। मतलब लिंक ऑफ 900 पर कितना आ गया है सर, 700 आ गया है, और 900 पर क्या स्टोर हो गया, 10, और ये इससे कनेक्ट हो गया। और अब चूंकि ये नोड मेरा पहला नोड बन गया है, क्योंकि अब आगे ये है ना, तो अब स्टार्ट नोड को जो कि 700 था उसको कहां सेट कर दो, 900 पर, कि अब 900 हमारा पहला नोड है, तो 900 हमारा क्या बन गया, पहला नोड बन गया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने यही किया है कि स्टार्ट को टेम्प दे दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए तीसरी सिचुएशन आती है, अब मैं स्टोर करने जा रहा हूं, मैं इस फंक्शन को थर्ड टाइम कॉल करने जा रहा हूं, और मैं इस फंक्शन में अब स्टोर करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां स्टोर किया 40 कि मुझे कितना स्टोर करना है, 40 स्टोर करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 40 स्टोर करने के लिए जाते हैं, इन्फो गया,
इन्फो लिस्ट गई, लिंक लिस्ट गई, एवीएल गया कितना 100, स्टार्ट गया कितना 900 और वैल्यू गई कितनी 40। क्या एवीएल नल है? एवीएल 100 है, नल नहीं है। तो आगे बढ़ जाओ, एवीएल टेम्प को दो, मतलब एक नया नोड फिर से यहां बनाओ। ठीक है, नया नोड बना लेते हैं यहां पर। तो फिर से एक नया नोड बनाते हैं। तो सर ये फिर से हमने एक नया नोड बनाया। ठीक है, इस नए नोड का नाम क्या आ गया? टेम्प। ठीक है, अब सर ध्यान रखना इसका नाम टेम्प नहीं रह गया। अब इस नए नोड का नाम क्या हो गया? टेम्प। और इसकी एड्रेस कितनी हो गई? 100। और अब जो लिंक ऑफ एवीएल था, लिंक ऑफ 100 था, वो मिल गया एवीएल को। मतलब मेरा अगला अवेलेबल नोड कौन सा हो गया? 500। तो अगला अवेलेबल नोड 100 की जगह अब हो जाएगा 500। चलिए, इन्फो ऑफ टेम्प पर क्या रख दें? वैल्यू, यानी कि यहां क्या रख दूं? 40। चलिए सर जी, अब सिचुएशन, क्या स्टार्ट नल है? स्टार्ट कितना है सर? 900। क्या 900 बराबर है नल के? नहीं है। ठीक है, नीचे आओ, इसकी एल्स कंडीशन देखो। क्या वैल्यू यानी कि 40 इन्फो ऑफ स्टार्ट, इन्फो ऑफ 900, क्या 10 से छोटा है क्या 40? नहीं है, नहीं है। तो इसकी एल्स में आ जाओ। अब इसकी एल्स में आकर के सर आपको थोड़ा सा काम करना है। चलिए, अब जो काम करना है उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना स्पेस बना लूं। अरे यार, अब स्पेस में सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल है प्रीवियस। मैं प्रीवियस वेरिएबल को क्या दे दूं? स्टार्ट, जो कि है 900। लिंक ऑफ स्टार्ट नेक्स्ट को दे दूं, मतलब नेक्स्ट हो गया कितना? 700। देख लो एक बार, अब चाहे तो बकायदा इस जगह से कनेक्ट रहे। ठीक है, स्टार्ट नोड 900 है और स्टार्ट की नेक्स्ट, मतलब स्टार्ट की लिंक पर 900 की लिंक पर क्या पड़ा है? 700। वो दे दिया है मैंने नेक्स्ट को। ठीक है, चलिए, अब मैंने कहा वैल्यू जब तक बड़ी है इन्फो ऑफ नेक्स्ट से तब तक मेरा लूप चलेगा, या मेरी जो नेक्स्ट है वो नल नहीं आ जाती तब तक लूप चलेगा। तो अब आप लूप चलाना शुरू करो। सबसे पहले वैल्यू है 40। क्या 40 बड़ा है इन्फो ऑफ नेक्स्ट यानी कि 20 से? क्या 40 20 से बड़ा है? ट्रू। क्या नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है? ट्रू। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट प्रीवियस को दे दो, मतलब ये जो नेक्स्ट है 700, ये मिल गई प्रीवियस को, मतलब प्रीवियस हो गया 700। और लिंक ऑफ नेक्स्ट जो देखो कितनी आ रही है, लिंक ऑफ 700 कितना है? नल। तो भैया ये जो 700 है अब ये हट जाएगा और यहां क्या आ गया? नल। अब टेक चेक करो वापस, क्या वैल्यू 40 इन्फो ऑफ नल? तो इन्फो ऑफ नल पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है दादा। और नेक्स्ट जो है वो नल हो गया, मतलब मैं लूप से क्या आ जाऊं? बाहर। और जब मैं लूप से बाहर आ गया तो बाहर आके मैंने क्या बोला? लिंक ऑफ प्रीवियस पर टेम्प रख दो। तो प्रीवियस के पास इस वक्त कितना है? 700। मतलब लिंक ऑफ प्रीवियस यहां नल की जगह क्या रख दूं? अभी जो टेम्प है वो, मतलब कितना? 100। तो एग्जैक्टली 100 इससे लिंक हो गया। और नेक्स्ट, सॉरी, और लिंक ऑफ टेम्प पर नेक्स्ट डाल दो। तो लिंक ऑफ टेम्प पर नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना है? नल। मतलब यहां क्या डाल दो? नल। यहां क्या आ गया? नल। मतलब
40 आपने जहां स्टोर किया था इसको भी अपडेट कर लो। तो 20 के साथ क्या कनेक्ट हो गया है? 100। तो देखो आपका 20 जहां था वहां आपने आप अभी जो लिख रखा है उसको इरेज मारो, यहां लिखो 100, यहां आ गया 100, और 40 जहां आपने स्टोर किया है अभी 100 पोजीशन पर 40, यहां आ जाएगा नल। ये आ गया नल। ये आ गया नल। तो ये काम हो गया सर। तीसरा मतलब सबसे लास्ट में भी नोड अरेंज अटेंड हो गया। तो देखो हमने फर्स्ट नोड रखना देख लिया, मतलब ब्लैंक लिस्ट थी तब नोड रखना देख लिया, सबसे आगे नोड आया वो रखना देख लिया, सबसे पीछे जो नोड आया वो रखना देख लिया। अब देखते हैं कि क्या बीच में भी नोड इंसर्ट हो जाएगा। ये जो एल्गोरिथम हमने बना रखी है क्या इससे बीच में भी नोड इंसर्ट हो जाएगा? तो चलो अब बीच के लिए बात कर लेते हैं, लास्ट। अब हम रखते हैं वैल्यू में 30 को, 30 को, कि अब मुझे 30 इंसर्ट करवाना है, 30। तो चलिए सर 30 इंसर्ट करवाने के लिए अपना कंटेंट लेते हैं। मिड इंसर्ट, इन्फो लिंक एवीएल स्टार्ट वैल्यू पास की, वैल्यू में 30 पास किया है। स्टार्ट कितना जाएगा? 900। पहला नोड आपको दिख रहा है 900 है आपका। क्या एवीएल नल है? अगर हो तो लिस्ट फुल के बाहर आ जाओ, नहीं है। टेम्प कोलोन इक्वल एवीएल, मतलब अब यहां आप एक नया टेम्प बनाए जो कि एवीएल होगा, मतलब एवीएल से मेमोरी लोकेशन लेगा। तो ठीक है, ये भैया मैंने एक नया नोड यहां बनाया। ठीक, अब सर जी ये हो गया मेरा टेम्प, ये हो गया मेरा टेम्प। एवीएल इसको मिल रहा है, मतलब एवीएल कितना है? 500। ये 500 यहां मिल गया। और लिंक ऑफ एवीएल 500 की लिंक क्या है? 800। मतलब अगला अवेलेबल नोड क्या हो जाएगा? 800। अगला अवेलेबल नोड क्या हो गया? 800। ठीक है, इन्फो ऑफ टेम्प पर वैल्यू पुट कर दो, मतलब वैल्यू कितनी डाल रहे हो तुम? 30, वो यहां डाल दो। अब इस टेम्प को इसकी अप्रोप्रिएट लोकेशन यानी 20 और 40 के बीच में कनेक्ट करना है, 20 और 40 के बीच में कनेक्ट करना है। तो देखो कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, अपनी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपन लोग। क्या स्टार्ट नल है? अगर स्टार्ट नल हो इसका मतलब आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है और आप इसको पहला नोड बना के रख देना। अगर नहीं हो तो चेक करना, क्या वैल्यू 40 इन्फो ऑफ स्टार्ट यानी कि 900 की पर जो वैल्यू पड़ी है 10, क्या 40 उससे छोटा है? अगर 40 उससे छोटा है तो इस नोड को सबसे पहले नोड पर रख देना इन दो स्टेटमेंट के थ्रू जो ये यहां लिखे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नीचे आ जाओ और प्रीवियस को दो स्टार्ट। तो सर एक मिनट, मैं वापस इसको इरेज कर लूं थोड़ा सा। ओके, प्रीवियस को दो स्टार्ट यानी कि 900, लिंक ऑफ स्टार्ट यानी कि 700, ये आ गया नेक्स्ट के पास। अब सोचो वैल्यू, क्या इन्फो ऑफ नेक्स्ट, तो देखो इन्फो ऑफ नेक्स्ट पर कितना पड़ा है दादा? नेक्स्ट 700 है, 20 पड़ा है। क्या 30 20 से बड़ा है? इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू कि बड़ा है। और क्या नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है? हाँ, नेक्स्ट 700 है, नॉट इक्वल्स टू नल है। तो उस कंडीशन में आप नेक्स्ट दे दो प्रीवियस को, मतलब आप आगे बढ़ो और यहां प्रीवियस 900 से कट के 700 हो गया। और 700 की नेक्स्ट पर क्या है? 700 की नेक्स्ट पर है 200, वो दे दो किसको? नेक्स्ट को। वापिस लूप में आओ, क्या वैल्यू 30 इन्फो ऑफ नेक्स्ट, इन्फो ऑफ 200 पर देखो कितना है?
ओ सॉरी, ये मैंने 100 गलती से लिख दिया है, 200। इन्फो ऑफ 200 पर कितना है? 40 है। तो क्या बड़ा है? हाँ बड़ा है। कौन? क्या वैल्यू बड़ी है क्या? 30 बड़ी है क्या 40 से? नहीं है। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और आप लूप से बाहर आ गए। और आपने लिंक ऑफ प्रीवियस पर, तो प्रीवियस कितना है जरा देख लो। प्रीवियस है आपका 700, तो लिंक ऑफ प्रीवियस पर आपने टेम्प डाल दिया, माने कि यहां लिंक ऑफ प्रीवियस, जहां इस जगह 700 पर आपने 500 डाल दिया। इसका मतलब कि जो ये इससे कनेक्टेड था, अब ये कनेक्ट हो गया इससे। और लिंक ऑफ टेम्प पर, मतलब इस जगह, ये जो खाली जगह अभी टेम्प की, इस पर आपने क्या डाल दिया? जो आपका नेक्स्ट है वो 200, मतलब ये यहां डल गया 200, तो 200 कनेक्ट हो गया इससे। तो सर ये जो 30 वाला नोड है ये कहां इंसर्ट हो गया? बीच में इंसर्ट हो गया, और ये आपका एल्गोरिथम खत्म। तो सर इस तरीके से आप इस एल्गोरिथम से एक नोड को बीच में भी क्या कर सकते हो? इंसर्ट